चलिए सीधा रुख करते हैं जमुई का, बात करते हैं अपने संवाददाता अमित सिंह से। अमित, आज जमुई के लिए बड़ा दिन है क्योंकि फर्स्ट फेज में जमुई में इलेक्शन होना है। नॉमिनेशन का आखिरी तारीख आज ही है और ऐसे में सबको इंतजार है चिराग पासवान कब यहां से नॉमिनेशन करेंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है? पूजा पाठ का भी दौर चल रहा है, तस्वीरों में चिराग भी नजर आ रहे हैं। अमित, क्या खबरें आपके पास आ रही है, बताइए। देखिए तस्वीर, बिल्कुल शुकन्या, आप तस्वीरें देखिए, सीधे हम दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। चिराग पासवान खुद पूजा पाठ कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए न्यूज़ 18 पे किस तरीके से जो पुजारी है, जो उनके पंडित हैं, वो पूजा करा रहे हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है। तमाम परिवार के लोग, सभी लोग हैं यहाँ पर। रामचंद्र पासवान जी सांसद हैं। ये बताइए चचा जी, ये बताइए आप उनके चचा है, ये क्या कुछ चल रहा है? बहुत अच्छा सब सारा पूजा पाठ हो रहा है। ये तो पूजा पाठ तो हम लोग का है, ये तो आस्था की बात है, पूजा आस्था की बात है, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है। अभी हम लोग जाएंगे, क्या मुहूर्त दिखा के नामांकन पर जाएंगे, नामांकन दाखिल करने? जी, अभी जाएंगे, 11 बजे से है और निकलेंगे यहाँ से। और माहौल सब जगह से बहुत अच्छा है, सब जगह। जीत के लिए ये जरूरी है, पूजा पाठ होना जरूरी है कि मतलब आप जीत के लिए पूजा का जरूरत नहीं है। ये पूजा तो एक आस्था का है, अपना मन। हम एक बार फिर से सुकन्या दिखाना चाहेंगे तस्वीरें। देखिए चिराग पासवान बैठे हुए हैं, साथ में उनके जो भाई हैं, वो जो चचेरे भाई हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, साथ में पूरा परिवार के लोग जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये पूजा अर्चना चल रही है। यानी कि नामांकन दाखिल करने का जो समय निर्धारित है कि 11 से 12 के बीच में ये लोग नामांकन करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो शुरुआत में जब कल उन्होंने न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम मानते हैं, धर्म को मानते हैं और ये भी मानते हैं कि जो पारंपरिक तौर पर जिस तरीके से पूजा पाठ और मुहूर्त दिखाकर लोग नामांकन करते आए हैं, तो हम भी इस चीज़ को दरकिनार नहीं करते हैं। और खुद रामविलास पासवान और उनके भाई, आप रामचंद्र पासवान को भी देख सकते हैं। रामचंद्र पासवान ने भी बताया कि किस तरीके से उन्हें आस्था में विश्वास है। और खुद चिराग पासवान का आप देख लीजिए कि विकास की बातें होती रही, लेकिन उसके बीच में जो एक धर्म के साथ, एक आस्था के साथ जो संबंध है, वो तस्वीरें आप देखिए चिराग पासवान को खुद से पूजा अर्चना करते हुए। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, तमाम परिवार के लोग यहाँ मौजूद और चिराग पासवान खुद ही बैठे हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करा रहे हैं। पंडित हैं वो साथ में है, तमाम परिवार के लोग, बच्चे जो उनके बहनोई हैं वो भी बैठे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये तमाम वो लोग जो परिवार के सदस्य हैं, ये होटल के अंदर में ही पूजा पाठ चल रहा है। पूजा पाठ के बाद वो नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ से वो कलेक्ट्रेट जाएंगे। तो ये तस्वीरें हैं। हम रामविलास पासवान की पत्नी है, उनसे बात करते हैं। मैं माँ बाप का आशीर्वाद तो हमेशा बच्चों के साथ में रहता ही है और मेरा तो आशीर्वाद है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके। कहा था कि सही मुहूर्त में नामांकन दाखिल होना चाहिए, क्या पूजा पाठ जरूरी है? जी, थोड़ा पूजा पाठ तो करना ही चाहिए, है ना। लगता है पिछली बार की जीत दोहरा पाएंगे चिराग पासवान और बेहतर जीत हो बिल्कुल, पाएगी? बहुत अच्छी जीत हो, बहुत अच्छी जीत। तो आज के लिए कुछ खास आज के लिए आस्था है आप लोगों? नहीं, बस अब तो नॉमिनेशन के लिए जाएंगे, नॉमिनेशन के लिए निकलेंगे। जी। तो इस तरीके से चिराग पासवान जो है मां का आशीर्वाद साथ में है। क्या मानती है और जो आस्था है वो बरकरार है, इसलिए बिल्कुल तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और काफी आश्वस्त। कब से पूजा चल रही है? बस आधा पौना घंटा पहले। अब थोड़ी देर चिराग पासवान, उनकी माँ चूंकि धर्म और आस्था से काफी उस पर विश्वास करती है, तो उन्होंने कहा कि सही मुहूर्त दिखाकर ही नामांकन दाखिल करने के लिए यह समय बना था और इसलिए यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। पिछले आधे घंटे से पूजा कर रहे हैं तमाम परिवार वाले के लोग खुद। लेकिन अब देखिए चिराग पासवान बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं और साथ में तमाम परिवार के सदस्य, छोटे छोटे बच्चे जो है घर के, वो भी है। लेकिन खुद जो चिराग पासवान की माँ है, फिर उनसे हम एक बार बात करते हैं। मैम, आप अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, लेकिन क्या कुछ दुआएं, क्योंकि सर पे अब चुनाव है, आज नामांकन दाखिल करना है। चिराग पासवान कह रहे थे खुद भी कि एक परीक्षा की घड़ी है। जी बिल्कुल, वो तो परीक्षा की घड़ी तो है ही, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत काम किया है इसने यहाँ पे और बहुत अच्छे वोटर। एक माँ का आशीर्वाद अगर मिल जाता है तो बेटा बहुत ज्यादा खुश होता है। पूरा आशीर्वाद उसके साथ में जी, बाकी उससे पूछ लीजिएगा। आप मानते हैं कि भगवान का भी आशीर्वाद जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है भगवान का आशीर्वाद। तो ये उनकी माँ, और देखिए किस तरीके से पूरा परिवार लगा हुआ है। रामचंद्र पासवान जी भी हम फिर से जुड़ते हैं। रामचंद्र पासवान जी, ये बताइए कि ये पूजा पाठ कितना जरूरी है, आस्था में विश्वास? ये तो देखिए, ये तो पूजा पाठ तो आस्था का चीज है
आज शुभ मुहूर्त में हम लोग जा रहे हैं नॉमिनेशन कराने के लिए चिराग पासवान जी का, और इसके लिए थोड़ा मन का शुद्धिकरण भी होना जरूरी है। और जो अभी तक हम लोगों का संस्कृति रहा है, सभ्यता रहा है, भगवान के प्रति जो श्रद्धा विश्वास है, तो इसको याद कर के जा रहे हैं। और हमको लगता है कि बहुत अच्छा ये चुनाव का माहौल है, बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत काफ़ी वोट से जीतेंगे और पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में हम लोगों का जीत होगा। अब हम उनके जो चिराग पासवान के जो बहनोई हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। चिराग पासवान के बहनोई हैं, जितना आप देखिए चिराग पासवान क्या कुछ मन में आस्था है और नामांकन करने जा रहे हैं आपके जो साले हैं? जी, भगवान से यही कामना है, हम लोग इसी की पूजा कर रहे हैं कि चिराग पिछली बार से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करें और ज़्यादा अच्छे वोटों से जीतें। चिराग पासवान की भांजी भी है, ये बताइए क्या अपने मामा के लिए क्या कुछ विशेष है? मेरी विशेष है कि मामा जीते और नाना भी। किस तो ये देखिए किस तरीके से एक भांजी जो है चिराग पासवान की भांजी है, वो भी क्या नाम है आपका? परी भी यही चाहती है कि उनके जो मामा है वो जीते। रामचंद्र पासवान उनके चाचा है वो भी चाहते हैं जीते, और इसलिए जो आस्था है, भगवान के प्रति आस्था है, वो तस्वीरें हैं किस तरीके से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों में चिराग पासवान खुद पूजा करते हुए, और कल ही चिराग पासवान ने कहा था कि भगवान के प्रति उनकी आस्था है, वो धर्म पर विश्वास करते हैं, और जिस तरीके से वो एक आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। हम चिराग पासवान से बात करने की कोशिश करेंगे। चिराग जी आपने कल ही बोला था कि आस्था मुझे है, भगवान की आस्था है। नहीं, बिल्कुल धार्मिक हूँ, विश्वास रखता हूँ, और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत अगर भगवान के आशीर्वाद से हो तो मुझे लगता है उसका फल परिणाम भी अच्छा ही मिलता है। क्या मानते हैं पूजा पाठ जरूरी है? नहीं, देखिए मेरा विश्वास है, हर किसी की आस्था का सवाल है। मुझे लगता है ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है, जिसकी जिस चीज़ में आस्था हो। मेरी आस्था है, मैं इसीलिए हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करता हूँ। ये चिराग पासवान है। चिराग पासवान देखिए कह रहे हैं, और इधर पूजा पाठ भी हो रहा है। पंडित जी ये बताइए कि क्या कुछ आप यहाँ मनोकामना चिराग पासवान के लिए मांगते हैं, और किस तरीके से पूजा पाठ हो रही है, भगवान की पूजा पाठ करते हैं? हमारे यहाँ बतलाया गया है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि, अच्छे कार्यों में विघ्न आते हैं, और विघ्न का हरण करने वाले हमारे गणपति जी महाराज हैं। तो गणपति जी महाराज की यदि आप पूजा करके कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य की सिद्धि होती है। तो हम लोगों ने भाई पूजा करवाई गणपति जी की, और चिराग भैया के लिए यही प्रार्थना की कि सर्वथा उनको विजय प्राप्ति हो, सिद्धि हो, न केवल अपने लिए, पूरी पार्टी के लिए, पूरी एनडीए के लिए। कितनी देर की पूजा पाठ होती है ये, और कब से पूजा पाठ शुरू कर रहे हैं? आधे घंटे की पूजा हुई है, संक्षिप्त पूजा हुई है, क्योंकि गणेश जी की पूजा विघ्न हरण के लिए ही है। तो थोड़ी सी पूजा करके और चिराग जी के लिए जीत में ये काफी मदद करेगा ये पूजा पाठ। बिल्कुल, हम लोग प्रार्थना करते हैं, गणपति जी का आशीर्वाद इनके ऊपर बिल्कुल मिलेगा और विजय प्राप्ति होगी इनको। ये पंडित जी है सुकन्या, देखिए पंडित जी भी अपने जो पूजा पाठ करा रहे हैं उनकी अपनी भूमिका है। और हम चिराग पासवान से फिर से एक बार जुड़ते हैं, चिराग पासवान जी से बात करते हैं। उसको मैं पुनः खोल पाया तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो वादे किए थे उसको काफी हद तक मैं पूरा कर पाया। पूरा परिवार सिर्फ आरक्षित सीटों पर लड़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? कल शाम तक ये पूजा पाठ करने के बाद थोड़ी घबराहट कम हुई है? देखिए, घबराहट तो खैर रहती है और स्वाभाविक भी है, और जैसा मैंने कहा कि हल्की घबराहट होनी चाहिए, वो आपको ह्यूमन रखता है। अगर घबराहट ना हो तो मतलब वो कहीं ना कहीं अहंकार का परिचय देता है। तो वो हल्की सी घबराहट, धुक होना जरूरी है, और मुझे खुशी है कि वो है, और इसके अच्छे परिणाम ही मुझे मिलेंगे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद महासमर चुनाव का जी बिल्कुल, इसके बाद अब थ्रू आउट अब हम लोग चुनाव परिचार में उतर जाएंगे, और उम्मीद है परिणाम अच्छे रहेंगे। चिराग तेजस्वी आपके चचेरे भाई आपको कहते हैं कि वो जरूर जीतेंगे मेरे मामा। तो बताइए, जब बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, अगर बच्चे कह रहे हैं तो जरूर सही होगा। तेजस्वी जी को क्या कहेंगे? उन्होंने कल कहा कि पूरा परिवार आपका आरक्षण को लेकर उनको उसमें सुधार की बात करता रहता है, लेकिन परिवार के तीनों लोग आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या परिवार में, क्या पार्टी में कोई दलित चेहरा पूरे बिहार में नहीं था? उन्होंने कल ट्वीट करके सवाल उठाया, और आपने भी वो ट्वीट देखा होगा। तेजस्वी खुद मेरे छोटे भाई हूँ, मेरे परिवार का हिस्सा है। परिवार की बातें हम लोग परिवार के भीतर बैठ के कर लेंगे। ठीक है, परिवार पूजा कर रहे हैं, और देखिए पूजा पाठ में कोई विघ्न भी नहीं होना चाहिए। क्या पंडित जी? विघ्न
बाधाओं को दूर करने के लिए तो पूजा होती है। पूजा होती है। और भी लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं। रामचंद्र पासवान जी, रामचंद्र पासवान जी, ये बताइए कि आप भी नॉमिनेशन करेंगे समस्तीपुर से, लेकिन आपके इस भतीजे के लिए सबकी नजर आपके भतीजे पर है, क्या लगता है कि चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जीत सुनिश्चित है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग जा रहे हैं अभी 11 बजे जो है ये नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए और काफी लोगों में उत्साह है। प्रिंस जी हमारे साथ है। प्रिंस जी भाई है, छोटे भाई है और काफी सपोर्ट करते हैं अपने भाई को, चिराग पासवान जी को। पूजा पाठ में साथ बैठे हैं, क्या कुछ मनोकामना? जी ये देखिए, एक तो हिंदुस्तानी परंपरा है, जब भी कोई शुभ कार्य करने जाते हैं तो भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आज हम लोग नामांकन बनने जा रहे हैं और इसके अच्छे परिणाम रहेंगे। चुनाव लड़े निरंतर मेरी माता जी के लिए, मेरे लिए, हमारे परिवार में। रामविलास पासवान जी भी आ गए हैं। रामविलास जी, ये बहुत शुभ घड़ी है और रामविलास जी से भी हम जानना चाहेंगे। रामविलास जी, कितना अपने बेटे के लिए आशीर्वाद? अरे बैठने दीजिए, अपने बेटे के लिए आशीर्वाद। हाँ पूरा आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद बैठने दीजिए। तो ये रामविलास पासवान जी भी पहुंच गए हैं यहाँ जहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है। हम रामविलास जी से फिर से जुड़ेंगे क्योंकि ये कह रहे हैं कि पूरा आशीर्वाद है अपने बेटे के लिए। बहुत कुछ उम्मीदें। पशुपति कुमार पारस जी भी आ गए हैं। तमाम परिवार के सदस्य अभी जहाँ पूजा अर्चना चल रही है, सुकन्या तस्वीरें बिल्कुल एक्सक्लूसिव देखिए, तस्वीरें पशुपति कुमार पारस साथ में और रामविलास पासवान जी। पारस जी, अपने भतीजे के लिए दुआएं। 100% भगवान की कृपा होगी जी, भगवान की इच्छा होगी, भगवान की कृपा होगी तो बिहार में सबसे अधिक मतों से जमुई से हमारे चिराग पासवान जी चुनाव जीतेंगे। देखिए दूसरी तरफ रामविलास पासवान जी को टीका लगाया जा रहा है। रामविलास जी अपने बेटे के लिए बहुत क्या कहते हैं कि आज चिराग का नॉमिनेशन है और हमको यहाँ से लड़ चुके हैं, यहाँ की जनता की सेवा कर चुके हैं। मेरा पूरा हमारा ही नहीं है, पार्षद हैं ये भी लड़ेंगे, रामचंद्र हैं, सब तीनों भाई का पूरा क्या कहते हैं। इस बार अपने बेटे को, भाई को, सबको लड़वाना है, आपको मॉनिटरिंग टीम में रहना है, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है? नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मतलब खुशी होती है। पेड़ है, वृक्ष है और जितना ही जो है फल फूल उसमें लगे उतना ही खुशी होती है। तो इसलिए जो है बहुत ही क्या कहते हैं कि खुशी है और हमको पूरा विश्वास है कि जमुई की गणेश जी की पूजा अभी हुई है, क्या कुछ मनोकामना? नहीं, मनोकामना क्या, गणेश जी सब कुछ जानते हैं, तो गणेश जी को बतलाना क्या है, उनको मालूम है। उनका भी आशीर्वाद क्या कहते हैं कि प्राप्त है और आशीर्वाद देंगे और अजय बहुमत से जीत करके क्या कहते हैं कि जाएंगे, जरूर जीत कर जाएंगे। चिराग पासवान जी से फिर से एक बार हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। चिराग पासवान जी जो लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ में उनके पूरे परिवार